सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बाबूराम। बच्चों, आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों, ये जो हमारा आज की वीडियो है या आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है या लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारी वीडियो और हमारे कंटेंट्स जो भी हैं उन्हें शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। तो आइए आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है। तो बच्चों, आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका असत्य है। और कथन बच्चों आपके सामने ये रहा, रिएक्शन दी गई है कोई और रिएक्शन में पूछा गया है आपसे। तो बच्चों, रिएक्शन में देखते हैं बच्चों, कार्बन ने किसको गेन किया है, ऑक्सीजन ने। तो कार्बन का क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीकरण। मैंने बताया था कि ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी कि उपचयन। क्या होता है, उपचयित होते हैं। दूसरा बच्चों, पीबीओ ने क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, अपचयन। ठीक है बच्चों, तो आपके रिएक्शन से दो जानकारियां मिलती हैं, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है और पीबीओ का अपचयन। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो है सीसा अपचयित होता है। नहीं बच्चों, सीसा मतलब लेड, पीबी अपचयित नहीं होता। अपचयित कौन होता है, पीबीओ। तो पीबीओ अपचयित होता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत। दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित होता है, गलत बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं होता। उपचयित कौन होता है, कार्बन, मतलब ऑक्सीकरण किसका होता है, कार्बन का। तो थर्ड सही है आपका और बच्चों फोर्थ भी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपके दो ऑप्शन गलत हैं, ए और बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट आंसर होगा ए एवं बी। एक्सप्लेनेशन बच्चों मैंने इसकी दी है आपके सामने, वो आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में वे आयन अणु या परमाणु जिनके द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है का उपचयन होता है और जिनमें ऑक्सीजन निकलता है उनका अपचयन होता है। तो आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों आपके सामने कि Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe, मतलब बच्चों फेरिक ऑक्साइड। कौन सा बच्चों, फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की रिएक्शन करनी है। तो ये पूछा गया कि रिएक्शन कौन सी है। तो बच्चों, रिएक्शन जो ज़्यादातर मैंने बताई थी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला, अगर दो पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो वो होती थी संयोजन। कौन सी होती थी बच्चों, संयोजन। इसमें ऐसा नहीं है बच्चों दो पदार्थ बन रहे हैं, तो ये गलत। दूसरा था बच्चों, मैंने बताया था कि अगर एक पदार्थ दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिलकर बनाता है तो वो होती थी वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें बच्चों एक पदार्थ नहीं है, इधर कितने हैं, दो, इसका मतलब ये भी गलत। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट नंबर जो थर्ड था आपका, वो था आपका विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया मैंने बताया था कि अगर ए किसी कंपाउंड से रिएक्शन करता है बीसी से और ए बी को रिप्लेस कर सकता है, मतलब किसी धातु को या धनायन को रिप्लेस कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती थी बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप देख रहे हैं ठीक इसी प्रकार की अभिक्रिया है कि एल्यूमिनियम ने किसको रिप्लेस कर दिया, Fe को, और Fe को क्या कर दिया बच्चों, अलग कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया आपकी, विस्थापन। तो आइए बच्चों देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, बिल्कुल गलत। तीसरा वियोजन, ये भी गलत कि एक पदार्थ दो या दो से ज्यादा पदार्थ बनाता है। तो सही ऑप्शन क्या है बच्चों आपका, डी। कौन सा है, डी, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। एक्सप्लेनेशन आपके सामने दी है कि दी गई अभिक्रिया में एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड से आयरन को विस्थापित कर देता है, अतः ये कौन सी अभिक्रिया बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि लोहे चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, पहला है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है आपके पास क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास कोई अभिक्रिया नहीं होती है या आयरन लवण एवं जल बनता है। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, Fe जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है बच्चों, किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। जैसे मैंने बताया था A + BC टाइप की होगी। तो Fe किसको रिप्लेस कर देगा, H को। किसको रिप्लेस करेगा, H को। तो H हो जाएगा अलग, और H तो सिंगल होता नहीं बेटा, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2। क्या होती है, H2। तो क्या बनेगा बच्चों, FeCl2। क्या बनेगा, FeCl2। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1, मतलब ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने दी है कि जब आयरन फिलिंग पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है।
रिएक्शन बच्चों आपकी नीचे बैलेंस करके दी हुई है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो बच्चों बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। बच्चों रिएक्शन में एक एरो होता है, एरो से पहले जो प्रोडक्ट जो कंपाउंड होते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और एरो के बाद क्या बनता है बच्चों? उत्पाद। तो अगर आपके अभिकारक और उत्पाद सभी परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, कैसी होती है? बराबर, तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहलाती है बच्चों? संतुलित रासायनिक समीकरण। मैंने लिखा है कि रासायनिक समीकरण जिसमें रिएक्टेंट मतलब अभिकारक और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद के दोनों तरफ अणु परमाणु जो भी होते हैं बच्चों, आयन वगैरह, वो सब क्या होते हैं? संतुलित होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो बच्चों बात आती है कि इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो बच्चों जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन करती हैं, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। इस नियम का मतलब यह है बेटा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही क्या होगा आपका प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट का वेट किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट के। इसलिए जितनी भी रिएक्टेंट के अणुओं की संख्या है वो किसकी होगी? प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या के बराबर होगी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बच्चों ये कहता है कि द्रव्य न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न, इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बच्चों ये रहा नीचे, अतः अभिकारकों में वर्तमान अणु या परमाणु की संख्या प्रोडक्ट के अणु या परमाणु की संख्या के बराबर होगी। अतः लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन करने के लिए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कैसी होती है बच्चों? संतुलित करना उन्हें आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन क्या होती है बच्चों? N2 और हाइड्रोजन क्या होती है? H2 और बनाती क्या है? NH3। बच्चों ये हमें फॉर्मूले लर्न करने हैं तभी हमें मालूम हो पाएगा। तो नाइट्रोजन क्या होती है? N2, हाइड्रोजन क्या होती है? H2 और बनाती क्या है बच्चों? अमोनिया। तो इसे रिएक्शन फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों इधर N कितने हैं? 2, इधर कितना है N? 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है। H कितने हो गए बेटा? 3 2 जा 6, और इधर कितने हैं बच्चों? 2, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो रिएक्शन होगी N2 + 3H2 एरो 2NH3। ये रहा बच्चों इसका आंसर सामने आपके, 3H2 + N2 एरो 2NH3। ब्रैकेट में जो G आपको रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों, ये गैस को डिनोट करता है। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट ये रहा आपके सामने, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन किया जाता है। तो बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड होती है H2S। क्या होती है बच्चों? H2S। ये रहा बच्चों H2S, और किसके साथ रिएक्शन करती है? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है बच्चों। तो क्या बनाती है? जल, H2O। रिएक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है जल बनाती है, और क्या बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO2, ठीक है बच्चों। तो H कितने? 2, ऑक्सीजन कितने? इधर देखें बच्चों, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 1 3, इधर कितने? 2। तो 2 को 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते बच्चों। अगर मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 4, तो 3 तो नहीं आएगा। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6, और यहाँ पर कितना हो गया? 2, और यहाँ पर कितना हो गया? 4। तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे? 6। देखिए बच्चों बैलेंस रिएक्शन है, आपको खुद बैलेंस करके देखनी है। ये हो गई आपके सामने H2S + 3O2। H2S + 3O2 गिव्स 2SO2 + 2H2O। नेक्स्ट बेटा इसका थर्ड पार्ट है आपके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बैरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है बेटा Al2SO4 का होल थ्राइस, और ये रिएक्शन करेगा आपका बैरियम क्लोराइड के साथ BaCl2। तो रिएक्शन होगी बेटा डबल रिप्लेसमेंट, मतलब Ba किसके साथ रिएक्शन करेगा? SO4 के साथ। किसके साथ? SO4 के साथ। और Al किसके साथ करेगा? Cl के साथ। तो देखते हैं बच्चों इसका बैलेंस इक्वेशन क्या होगा। बैलेंस इक्वेशन होगा 3BaCl2 + Al2CSO4 का होल थ्राइस प्लस, या एरो के बाद गिवन है बेटा BaSO4 + AlCl3। तो बच्चों इनका नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें, नाम ऊपर लिखे हुए हैं, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड बच्चों ये रहा, ये है बैरियम सल्फेट, और ये है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आपको एक बार खुद बैलेंस करनी है। अगर बैलेंस नहीं होती है बच्चा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका 2K + 2H2O एरो 2KOH + H2। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। तो समीकरण बच्चों ये रही, पहली समीकरण आपके सामने HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस। तो बच्चों आप इसमें देखेंगे OH कितने बच्चों? 2, तो हमें H भी कितने चाहिए? 2,
तो कितने H2O बनेंगे, 2 H2O बनेंगे। तो रिएक्शन जो बैलेंस होगी वो आपके सामने है बच्चों, ये रही। आपको रिएक्शन खुद बैलेंस करके देखनी है। 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है 6 का बी पार्ट, NaOH प्लस H2SO4। तो आप देख रहे हैं बच्चों ये भी क्या है, अम्ल और क्षार। ये अम्ल था, ये क्षार था, ये अम्ल है और ये भी क्षार है। तो अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं लवण प्लस जल। क्या बनाते हैं बच्चों, लवण प्लस जल। तो आपको ध्यान रखना जितने H होंगे आपके पास उतने ही क्या होने चाहिए, OH। यहाँ पर OH कितने थे, 2, H कितना था 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, H भी कितने हो गए 2। सिमिलर बेटा यहाँ पर H कितने हैं 2, तो OH भी कितने होने चाहिए 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी बेटा। तो इसकी बैलेंस इक्वेशन आपके सामने है बच्चों, 2NaOH प्लस H2SO4, एरो Na2SO4 प्लस 2H2O। इसका थर्ड जो पार्ट है आपका वो है NaCl प्लस AgNO3। ये रिएक्शन बेटा अपने आप में बैलेंस है, आपको खुद करनी है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। इसे बैलेंस करने के लिए बच्चों H और Cl दोनों के परमाणु देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 2HCl। कितना आ जाएगा बच्चों, 2HCl। ये रहा इसका आंसर बच्चों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फर्स्ट है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। इसका आंसर आपके सामने है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 एरो CaCO3 प्लस H2O। सेकंड क्वेश्चन है इसका जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट Zn प्लस AgNO3। तो बच्चों ये रिएक्शन आपको खुद बैलेंस करनी है और बैलेंस करके प्रैक्टिस करनी है। इसका आंसर आपके सामने है। अगर आपसे रिएक्शन बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। इसके लिए हम आपकी नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है बच्चों 7 का, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al होता है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 और जो बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड वो होता है Cl3, तो प्लस Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, और ये हो जाएगा आपके सामने बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड KCl होता है, बैरियम सल्फेट BaSO4 होता है। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4 और बैरियम क्लोराइड होता है BaCl2। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो इसका आंसर था वो आपके सामने BaCl2 प्लस K2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2KCl। वीडियो को कैसा लगा आपको बच्चों प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना बिल्कुल